गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो है न्यूमेरिकल उनको सोल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है, ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। ठीक है, मतलब एक सिलेंडर है उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस के अलोंग जो है वो पैरेलल है। हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट कर रहा है। मींस कैसे इसका एनालिसिस होगा, सॉल्यूशन के अंदर हम एक सिलेंडर मान लेते हैं। इस तरीके से एक सिलेंडर लिया और ये हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होगी, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लीजिए, सपोज कीजिए ये दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर की एक्सिस है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। मींस इसका जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस में ही है, मतलब में पैरेलल में है। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है। मींस दोनों ही एक दूसरे की क्या है, पैरेलल में है। तो ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के ही अलोंग है। मींस लेफ्ट टू राइट हमने इसको मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जो है ट्रेवल कर रहा है, राइट। अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान रखें हमें क्या फाइंड करना है, हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसमें कितने फेस है, ये जो फेस है इस साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट फेस, और ये जो साइड है इसको हम बोलेंगे राइट फेस। दिस इज द लेफ्ट फेस एंड दिस इज द राइट फेस। और ये जो सिलेंडर का बाकी जो रीजन बच गया इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस। ये जो रीजन हमारे पास बचा इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरिया वेक्टर। ठीक है, और मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको बताया था, फाई विल बी इक्वल टू क्या होता है, एडीएस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, फाई ई विल बी इक्वल टू एडीएस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर ऑलवेज normally outward to the surface। एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा। तो सिलेंडर है, अब राइट फेस में एरिया वेक्टर क्या होगा, राइट फेस में जो एरिया वेक्टर देखा जाए तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, राइट फेस के अंदर भी राइट फेस में एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस सरफेस की नॉर्मली आउटवर्ड मतलब परपेंडिकुलर देखा जाए तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे ही मींस इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने मान रखी है, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन मान ली पैरेलल टू द एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो मैंने इंडिकेट कर दी है कि हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड रहती है। तो इस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, न्यूमेरिकल जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी तरीके से सोल्व होते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो देखना होता है, उसके हिसाब से ये एनालिसिस होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग ही है। अब बीच वाली जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल, चाहे ऊपर देख लें चाहे नीचे देख लीजिए। यहां पर हमने ये रिप्रेजेंट कर दी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास तीन फेस हो गई है, लेफ्ट फेस, राइट फेस एंड कर्व्ड सरफेस। लेफ्ट फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मींस एंटी पैरेलल टू ईच अदर है। बट राइट फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में अलोंग एक दूसरे के पैरेलल में है। और जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, हमें टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो तीनों सरफेस की वजह से हमारे पास
फ्लक्स क्या आएगा ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फाई का फॉर्मूला ध्यान रखना आप, क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, और जैसे डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं ये आता है ई ds cos थीटा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो यहां पर हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे फाई, तो फाई जो फ्लक्स आएगा वो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट फेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू राइट फेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस। फाई एल का मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट फेस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राइट फेस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने यहां पे लिख दिया कर्व सरफेस के रिप्रेजेंट कर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करें। तो फाई एल क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास कॉमन बन गया, ई ds cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ds मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो हमारे पास क्या आएगा, फाई विल बी इक्वल टू फाई एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई ds cos। लेफ्ट फेस में देखिए ई और ds में एंगल कितना है, ई और ds में एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो यहां पर एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम राइट करेंगे cos 180, राइट। ये लेफ्ट फेस के लिए है, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट फेस। राइट फेस में E और ds में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो एंगल है 0 डिग्री, मींस राइट फेस में हमारे पास प्रोसेस आ जाएगा E ds cos 0, राइट। और कर्व सरफेस में जो एंगल बन रहा है E और ds के बीच में ये बन रहा है 90 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा, ये राइट फेस है और ये कर्व सरफेस है C, E ds cos 90, राइट। अब देखिए cos 180 होता है माइनस और cos 0 होता है पॉजिटिव 1 और cos 90 होता है कितना, 0। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, ये माइनस लेफ्ट फेस के लिए E ds और ये राइट फेस के लिए E ds पॉजिटिव रहेगा क्योंकि cos 0 1 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। यहां पर नेगेटिव E ds से पॉजिटिव E ds आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो फ्लक्स आएगा, रिजल्टेंट जो फ्लक्स यहां से निकल के आया तो कितना आया, 5 विल बी इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जो सिलेंडर के द्वारा कंटेंट है वो कितना निकल के आया है, 0 हमारे पास निकल के आया है। ये क्वेश्चन था, इसमें देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखना, और एंगल हमारे पास एंगल के डिटर्मिनेशन के ऊपर ही इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन डिपेंड होता है। इस तरह के न्यूमेरिकल सीबीएसई एग्जाम के अंदर काफी आते हैं, हमेशा हमें इन क्वेश्चंस के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस देखने में इनिशियली लगता है, जब तक समझ में नहीं आता बिट टफ होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान होता है कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलवाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त यही ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, फिर ऑटोमेटिकली इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकल के आएगा। इसको अच्छे से नोट कीजिए। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल है आपके सामने, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर ए। ये हमारे पास फिगर ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर ए आर ई एक्स, मीन्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दे रखा है ई एक्स विल बी इक्वल टू एल्फा एक्स। इस क्रम में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दे रखा है। ई एक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अवेलेबल हियर ओनली इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। बाकी y और z के लिए इसने इंडिकेट कर दिया, y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 0 दे रखी है। और जहां पर अल्फा कोई कोफिशिएंट होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास 800 गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स निकालना है इस क्यूब के थ्रू और चार्ज विद इन द क्यूब आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको वही बातें ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते वक्त हमें बेसिक कंसेप्ट को फॉलो करना है। और बेसिक कंसेप्ट क्या था, फाई विल बी इक्वल टू आपको पता है इस चीज का, ई ds cos थीटा, राइट। ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पे थीटा जो है
वो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डीएस, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता लग चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट चल रहा है, राइट। अब एरिया वेक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर। एरिया वेक्टर कहाँ है? एरिया वेक्टर हमेशा मैंने बताया हुआ है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड। तो देखिए सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दो फेस हो गई, एक तो ये वाली फेस जो है वो लेफ्ट फेस है, दिस फेस इज लेफ्ट फेस, एंड ये जो फेस है दिस फेस इज राइट फेस, दिस फेस इज राइट फेस, ठीक है। लेफ्ट फेस एंड राइट फेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लेफ्ट टू राइट चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? ओरिजिन से राइट की साइड में, मींस ओरिजिन से राइट की साइड में। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो मान लीजिए हम राइट फेस को देखते हैं, सपोज कीजिए हम राइट फेस देख रहे हैं, तो राइट फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट फेस आपके पास ये राइट फेस है, इस राइट फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया ये, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में राइट साइड में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये राइट फेस में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया वेक्टर भी क्या होगा? ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? ये होगी। तो आपको पता लग गया होगा ई और डीएस दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल में है, तो यहां पर थीटा जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 0 डिग्री निकल के आएगा। दूसरी बात हम लेफ्ट फेस की करें, तो लेफ्ट फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तो कैसे जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है, ओरिजिन से राइट साइड में, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं। तो ये तो हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। और जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर मैंने बोला कि हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो एरिया वेक्टर इधर तो जाएगा नहीं, विद इन द क्यूब नहीं जाएगा, एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होगा। नॉर्मली आउटवर्ड का मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट फेस। कंसेप्ट को फॉलो करना है हमेशा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड। ई और डीएस दोनों यहां पे एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो यहां पर जो थीटा निकल के आ रहा है, वो थीटा की जो वैल्यू यहां पे निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? 180 डिग्री। थीटा यहां पे 180 निकल के आ रहा है। तो लेफ्ट फेस और राइट फेस का हिसाब किताब हो गया। अब ये सामने वाली सरफेस जो हमें ये दिख रही है, और इसके बैक साइड में जो सरफेस है वहां पे एरिया वेक्टर देखना है। टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस वहां भी हमें एरिया वेक्टर देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड क्लियर है बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन से राइट साइड में है। इसके अलोंग हम एरिया वेक्टर को देखते हुए उनके बीच का एंगल डिसाइड कर रहे हैं। राइट फेस में दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0, लेफ्ट फेस में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, थीटा 180 डिग्री हुआ। अब देखिए सामने वाले जो सरफेसेस है, यहां से आप ऑब्जर्व करना कि सामने जो सरफेस है, एक तो ये सरफेस है और एक जस्ट इसके पीछे वाली सरफेस है। तो एरिया वेक्टर इस सामने वाले सरफेस में क्या होगा? नॉर्मली आउटवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में है। तो इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तो ये हो गया, और एरिया वेक्टर इस सरफेस के ऊपर क्या हो गया? नॉर्मली आउटवर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ रहा है? 90 डिग्री। ऐसा ही कुछ इससे पीछे वाले सरफेस के ऊपर होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर कहीं ना कहीं उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, तो वहां भी क्या होगा? एंगल 90 डिग्री। मींस सामने वाली सरफेस और इसके जस्ट पीछे वाली सरफेस, इन दोनों सरफेसेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। इधर पीछे भी कहीं कहीं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी, हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, फ्रंट फेस और इसके जो ऑपोजिट फेस है, फ्रंट फेस एंड इट्स ऑपोजिट फेस। फ्रंट फेस ये वाला है और इसके जस्ट ऑपोजिट फेस इसका पीछे वाला ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ऑपोजिट फेस। यहां पर जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन E एंड DS इज 90 डिग्री। और एंगल 90 डिग्री होने का मतलब क्या होता है? फ्लक्स 0 होता है। एंगल 90 डिग्री होने का मतलब फ्लक्स 0, ठीक है। इसी तरीके से देखो, ये ऊपर टॉप वाला है और नीचे वाली ये सरफेस है, दिस इज द टॉप सरफेस। एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड हियर, and electric field is going in the x direction from the origin to the right side. The angle between electric field and area vector will be 90 degree for top surface, similarly for the bottom surface. तो टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के लिए भी क्या कंडीशन आ रही है? यदि हम टॉप सरफेस को देखें एंड
बॉटम सरफेस को देखें तो यहां पर भी जो थीटा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। मींस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड डीएस, तो टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस, फ्रंट सरफेस एंड इट्स बैक सरफेस, थीटा इज 90 डिग्री। तो इन दोनों ही केसेस में जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ई डीएस कोस 90 मींस 0। तो हमारे पास दो सरफेस बच गई है केवल, एक तो राइट फेस और एक लेफ्ट फेस। इन राइट फेस और लेफ्ट फेस की वजह से हमारे पास टोटल फ्लक्स निकल के आएगा और चार्ज की वैल्यू विद इन द क्यूब निकल के आएगी। बाकी फेसेस का हिसाब किताब क्लियर हो चुका है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने की वजह से वहां पे फ्लक्स 0 हो चुका है। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं एक एक करके। पहले हम लेफ्ट फेस कंसिडर करते हैं, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस। पहला केस ये जो थर्ड दो तो ये 0 हो चुके। अब मेन जो हमारे पास कंसिडरेबल केस है लेफ्ट एंड राइट फेस है। इसमें फर्स्ट मान लीजिए लेफ्ट फेस है। लेफ्ट फेस देखोगे तो लेफ्ट फेस में क्या होगा, हमारे पास फाई एल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा भाई ई डीएस, एंगल लेफ्ट फेस में दोनों के बीच में ऑपोजिट एंटी पैरेलल, थीटा 180 डिग्री है। ईडीएस कोस 180 मींस माइनस कोस 180 माइनस 1 होता है माइनस ईडीएस। अब हमें ये वैल्यू रखनी है भाई यहाँ पे, ई की वैल्यू और डीएस की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस फॉर्मूले की वजह से। एक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो पोजीशन है वो बतानी है हमें क्यूब की। तो लेफ्ट फेस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, लेफ्ट फेस को कंसीडर किया है, लेफ्ट फेस ओरिजिन से ए डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो ई यहां पर ई एक्स है, तो इसकी ये मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला फर्स्ट आ गया। तो ई एक्स कैसे निकलेगा, ई एक्स निकलेगा हमारे पास इस फॉर्मूले से अल्फा इंटू एक्स। ध्यान रखना यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x इज द पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन टू द क्यूब। तो ओरिजिन से क्यूब के बीच का गैप है a। दिस इज x फॉर लेफ्ट फेस, दिस इज x फॉर लेफ्ट फेस मींस x इक्वल टू अल्फा इज गिवन 800, यू कैन राइट ex विल बी इक्वल टू 800, राइट। अब दूसरी बात है एरिया की, ds इज द एरिया। तो एक साइड का एरिया है, सिंस क्यूब है, क्यूब के अंदर सारी साइड इक्वल है, तो एक पर्टिकुलर फेस एक तरह से स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है भाई, साइड का स्क्वायर मींस ए स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर दीजिए, आपके पास फाई एल लेफ्ट फेस का जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो फाई एल कितना आया, फाई एल आया हमारे पास माइनस 800, ए एज इट इज है, इंटू ए स्क्वायर। तो a इंटू ए स्क्वायर कितना होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे मींस ये आ गया माइनस 800 ए क्यूब, माइनस 800 ए क्यूब हमारे पास ये लेफ्ट फेस का जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट होके आ गया है लेफ्ट फेस का। बहुत आसानी से आया। दूसरा हमारे पास राइट फेस बचा, तो सेकेंड राइट फेस देखिए आप, राइट फेस में सेम प्रोसीजर हमें करना है। राइट फेस में एंगल क्या है, थीटा 0 है, थीटा 0 है तो फाई एल क्या हो जाएगा, फाई आर। राइट फेस में जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट कर दिया फाई आर से, फाई आर हो गया ई डीएस कोस 0 डिग्री, और कोस 0 होता है 1 मींस फाई आर विल बी इक्वल टू ई डीएस। यहां पर भी हमें ई देखना है, ई किस टर्म में देखेंगे, अल्फा इंटू एक्स के टर्म में। तो ई एक्स मान लीजिए, तो ई एक्स हम यहां पे क्या राइट करेंगे, ई एक्स अल्फा कितना है, अल्फा इंटू एक्स के टर्म में, अल्फा इंटू एक्स के टर्म में रखेंगे। यहां पे अल्फा हमारे पास है, एक्स क्या हो गया। अब देखो राइट फेस की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कितनी है, ए, और एक और ए आपके पास आ गया, ए प्लस ए मींस क्या हो गया, एक्स की पोजीशन क्या हो जाएगी 2a मींस एक्स यहां पे राइट किया जाएगा 2a। 2a क्यों राइट किया, क्योंकि लेफ्ट फेस ओरिजिन से कितने पोजीशन के ऊपर है, कितनी पोजीशन के ऊपर है, a। तो ये हो गया ओरिजिन से a, एक तो ये हो गया, दूसरा इसका साइड a प्लस a कितना बन गया यहाँ पे 2a पोजीशन के ऊपर राइट फेस अवेलेबल है, इसलिए 2a, राइट। ये राइट कर देंगे तो हमारे पास ex यहां पे हम राइट करेंगे, तो ex की वैल्यू हो जाएगी
2 एज इट इज है, 2 देखो 800 इंटू 2a मीन्स 1600 ए। एरिया साइड जो राइट फेस है वो एक तरह से स्क्वायर की तरह है, तो एरिया सेम रहेगा कितना, ए स्क्वायर। डीएस आपको राइट करना है ए स्क्वायर, डीएस को आपको एज इट इज ए स्क्वायर राइट करना है, तो फाई आर अपने पास आ जाएगा कितना 1600 ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए क्यूब, ये आ गया 1600 ए क्यूब, 1600 ए क्यूब। ये हमारे पास राइट फेस के लिए जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट होके आ गया, राइट फेस के लिए और ये लेफ्ट फेस के लिए। ठीक है, हमें तो टोटल फ्लक्स निकालना है इस क्यूब के थ्रू, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा आप देखिए, टोटल फ्लक्स लेफ्ट फेस और राइट फेस दोनों का सम होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई, दिस विल बी इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर। फाई एल कितना है -800 ए क्यूब प्लस 1600 ए क्यूब, कितना बच गया अपने पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच गया हमारे पास 800 ए क्यूब, तो टोटल फ्लक्स आ गया 800 ए क्यूब। हमारे पास टोटल फ्लक्स जो है यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है, दिस इज अ टोटल फ्लक्स, राइट। अब जब हमारे पास फ्लक्स निकल गया है तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 800 ए क्यूब। इफ साइड इज गिवन, यदि न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे गिवन होती तो उसका क्यूब हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। दिस इज अ टोटल फ्लक्स। दूसरा पॉइंट हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज गॉस थ्योरम से आप निकाल लेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इज द चार्ज कंटेन्ड बाय द क्यूब, तो क्यू कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यू विल बी इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना है 800 ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ गई, ये हमारे पास जो है फ्लक्स के साथ चार्ज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके आ गई है, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट होके आई है। इसको सिंपलीफाई आप कर लेंगे और ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू टोटल हमारे पास निकल के आ गई, और इसको हम सोल्व करें तो ये निकल के आ जाती है 7080, सिंपलीफाई कर लीजिए, 7080 इंटू 10⁻⁻12 ए क्यूब, 10⁻⁻12 ए क्यूब, राइट। तो इस तरह की क्वेश्चंस एग्जाम में न्यूमेरिकली यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हैं। आपको यहां तक अच्छे तरीके से सीखना है। ये न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, मैंने 2 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास है, ठीक है, जो गॉस थ्योरम के ऊपर और पूरे के पूरे एरिया वेक्टर का पूरा कंपोज करके एनालिसिस इसके अंदर चलता है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से वीडियो लेक्चर जो है वो सीन कीजिए आप। ओके, थैंक यू।